जो आज हम लोग जो है एसिड बेसिस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कम्पिटिटिव दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम, ये सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एसिड बेसिस और साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि एसिड की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, आखिर एसिड शब्द जो है कहाँ से आया है। तो यहाँ पे है एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सावर, यानी अम्ल जो है, एसिड जो है लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है, जिसका मतलब खट्टा होता है। क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनी सबस्टांस विच इज सावर इन टेस्ट इट मीन्स इट कंटेन्स एसिड। इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर कोई भी सबस्टांस, कोई भी पदार्थ ले ले, अगर वो स्वाद में खट्टा है, इसका मतलब है कि उसमें अम्ल पाया जाता है, उसमें एसिड की मात्रा पाया जाएगा। जैसे बच्चों नींबू का रस हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इसको जब चखते हैं तो इनका स्वाद खट्टा लगता है, इसका मतलब इसमें क्या है? अम्ल है। जो भी चीज़ स्वाद में खट्टा लगेगा उसमें अम्ल पाया जाएगा। नाउ आगे देखेंगे, स्रोत के आधार पे अम्लों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बच्चों? दो भागों में। एक है कार्बनिक अम्ल और एक है अकार्बनिक अम्ल। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। इसी बात को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है। पहला है ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल, दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड यानी अकार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड किसे कहेंगे? तो देखिए, दोज एसिड विच वी टेक फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वैसे एसिड, वैसे अम्ल जिसे हम कहाँ से लेते हैं बच्चों? या तो हम उसको प्लांट से लेंगे, नहीं तो एनिमल से लेंगे। तो वैसे अम्ल जिसको हम प्लांट्स से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, उस वैसे एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसको एक और तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, दोज एसिड विच कंटेन कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वह एसिड जिसमें कार्बन पाया जाता हो, कार्बन का मात्रा पाया जाता हो। कार्बन जो है क्या है बच्चों? आप लोग जानते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है और एक एलिमेंट है। तो कार्बन जिस वैसे अम्ल यानी जिस अम्ल में कार्बन पाया जाएगा, वह अम्ल क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कार्बन पाया जाता है, एसिटिक एसिड इसमें भी कार्बन पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड इसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो ये सभी कौन से एसिड होंगे? ये ऑर्गेनिक एसिड होंगे। और ऑर्गेनिक एसिड हम लोग बच्चों कहाँ से लेते हैं? या तो हम प्लांट्स से लेंगे, नहीं तो एनिमल से लेंगे। लैक्टिक एसिड किस में है? चींटी में पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर इसको कहते हैं, कॉमन नेम इसका विनेगर है। फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में पाया जाता है। चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक एसिड के विषय में, जो कि हम लोग अभी चर्चा किए थे। इसी को हिंदी में अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। तो दोज एसिड विच वी टेक फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, वैसे अम्ल जिसको हम कहाँ से लेते हैं? रॉक्स से लेते हैं और मिनरल से लेते हैं। मिनरल कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, यानी जमीन के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, उसे हम मिनरल्स कहते हैं। तो दोज एसिड विच वी टेक फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। वैसे अम्ल जिसको हम रॉक्स से लेते हैं, चट्टानों से लेते हैं या खनिजों से लेते हैं, वैसे अम्ल को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और एक और तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, दोज एसिड विच डू नॉट कंटेन कार्बन। वैसे अम्ल जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं, उसे हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे बच्चों जो भी इनऑर्गेनिक एसिड होगा, यानी जितने भी एसिड जो होंगे, या तो हम जिसको रॉक से लेंगे या मिनरल से लेंगे, उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो देखिए बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जिसको HCl कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 होता है, जिसको हम लोग किंग ऑफ द एसिड भी कहते हैं। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ द एसिड कहते हैं। नाउ सल्फ्यूरस एसिड हो गया। सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला जो होता है H2SO3 होता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4, अगर सल्फ्यूरस एसिड बोले तो H2SO3। इसी को बच्चों हम लोग हिंदी में देख रहे हैं
कार्बनिक, इसी चीज़ को जो स्रोत के आधार पे जो लिए थे कार्बनिक और अकार्बनिक, इसी को हम लोग देखेंगे अब हिंदी में। कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड, वैसे अम्ल जिसे हम पेड़ पौधों जानवरों से लेते हैं, जैसा कि पिछले अभी हम बताए हैं कि वैसे अम्ल जिसे हम पेड़ पौधों जानवरों से लेते हैं उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। या एक और तरह से, जिस तरह से इंग्लिश में हम दो तरह से डिफाइन किए हैं उसी तरह से हिंदी में भी देख रहे हैं, वैसा अम्ल जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लैक्टिक अम्ल, जो कि अभी हम ऊपर भी देखे थे, एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये सभी क्या है, कार्बनिक अम्ल है। बच्चों अब हम आगे देखते हैं अकार्बनिक अम्ल यानी इनऑर्गेनिक एसिड। इसको हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, अब हिंदी में इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। तो वैसे अम्ल जिसे हम चट्टानों और खनिजों से लेते हैं उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वैसे अम्ल जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और इत्यादि, इसमें बहुत सारे अम्ल आएंगे। चलिए बच्चों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी से काफ़ी बच्चा इस चीज़ का लाभ ले सके। धन्यवाद। लिख दिया। और बच्चों इससे अगला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, आप लोग शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्द ही आप लोग को मिलेगा। धन्यवाद।